नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश टीसीएस बायबैक की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। टीसीएस ने हाल ही में 18,000 करोड़ के बायबैक का ऐलान किया है, लेकिन अब आम निवेशक क्या करे? टीसीएस का शेयर खरीदे या नहीं, बायबैक में पार्टिसिपेट करे या नहीं, अगर हिस्सा ले तो कैसे ले, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इन सब में मुनाफा कितना होगा? आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए अनिल सर के साथ शुरू करते हैं टीसीएस बायबैक की पाठशाला। अनिल सर, बहुत स्वागत है। सर, पहले तो हम सवालों के जवाब तो देंगे ही, आई एम श्योर आप देंगे। आज इस शो को करने का महत्व क्या है, क्यों कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो आपने शुरुआत में 5-7 सवाल बोल दिए कि हाँ। ये सब हैं, ऐसा है वैसा है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना है, लेकिन एक कारण है जिसकी वजह से हम मेहनत करके पूरा आधा घंटे का ये शो बना रहे हैं। वो ये कि अगर नया साल भर की आपकी कमाई जितनी होनी है, रिस्क फ्री काइंड ऑफ, वो अगर महीने 1.5 महीने में हो जाए तो क्या बात है, बराबर ना? फिर मजा आएगा ना। तो जो लोग एफडी में पैसा लगाते हैं, साल भर के लिए आजकल एफडी में क्या मिलता है, 4.5-5%, 5.5%। आप सीनियर सिटीजन है तो जो कि आप और मैं है नहीं तो फिर और वो टैक्स वैक्स काट लो कर लो। तो फिर अगर महीने 1.5 महीने के इन्वेस्टमेंट से टीसीएस के बायबैक में अगर आपका 5%, 7% या इससे ज़्यादा का रिटर्न बन जाए तो क्या बात है, तो मुंह में पानी आता है ना। बिल्कुल, बस इसीलिए आज कर रहे हैं हम शो। चलिए ठीक है सर, ये तो हो गया, लेकिन क्योंकि हम पाठशाला कर रहे हैं तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहले तो सर, ये बायबैक, शेयर बायबैक बहुत बार बोलते हैं, होता क्या है? बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस खरीदो। देखिए, कंपनियों का काम क्या है? शेयर इशू करना, शेयर देना इन्वेस्टर्स को, राइट? तो जब कंपनी का काम शेयर देने का, तो ले क्यों रही है? करेक्ट, लेकिन लेती हैं कंपनियां शेयर। ये मेरा अगला सवाल भी। हाँ, अपने ही शेयर वापस लेती है, उसको कहते हैं बायबैक। सो क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा आ रहा है। अब उस बिजनेस को आप जो पैसा आ रहा है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो उसको वापस अपने ही बिजनेस में लगाएं और बिजनेस बढ़ाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई, अब जैसे आईटी कंपनियां हैं तो उन्हें कहाँ लगाएंगे भाई? ऑफिस खोल देंगे, कंप्यूटर खरीद लेंगे और सैलरी देनी है, इसके अलावा कोई प्लांट तो लगाना नहीं है। एग्जैक्टली, जो एक्सपेंशन और कैपेक्स तो उनके वो तो सब होते नहीं है। तो फिर पैसा बच जाता है बहुत सारा। तो ये जो बचा हुआ पैसा है, जो एडिशनल पैसा है, उसका उपयोग कंपनियां फिर बायबैक करने में करती है। बायबैक करने में क्या होता है, जब कंपनियां अपने ही शेयर खुद खरीदती है तो शेयर कैपिटल हो जाती है कम। समझो उन्होंने 100 शेयर इशू किए हैं, 100 में से 5 शेयर बायबैक कर लिए, तो इक्विटी 95 रहेगी, राइट? तो बचे हुए शेयरों की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि पहले 100 शेयर पे कंपनी उतना ही कमा रही थी, अब 95 रुपये की कैपिटल पे उतना ही कमा रही है, तो नेचुरली हर शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए कंपनियां बायबैक करती हैं। सर, ये बायबैक की भी कोई कैटेगरीज, कोई प्रकार होते हैं या एक सिंगल वनीला बायबैक होता है? नहीं, होता है। बेसिकली बायबैक के लिए 2 तरह के बायबैक हैं ब्रॉडली। एक होता है कि आप खुले बाजार से खरीदें। अच्छा, ओपन मार्केट परचेज बोलते हैं उसको। ठीक है। हाँ, कि उसमें क्या होता है कि कंपनी अनाउंस करती है कि हम बायबैक कर रहे हैं, इस प्राइस तक बायबैक करेंगे। से सपोज 100 रुपये भाव चल रहा है मार्केट में, कंपनी कहती है हम 120 रुपये तक खरीदेंगे, और वो बायबैक अगले 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो 6 महीने में कंपनी को जब ठीक लगे, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट को जब ठीक लगे कि भाई हमें खरीदना है अपना शेयर, वो मार्केट से जाके खरीदते रहेंगे, धीमे धीमे एक्यूमुलेट करती रहेंगी। ठीक है, ये तो हो गया ओपन मार्केट परचेज। वो कब खरीद रहे हैं, किस भाव में खरीद रहे हैं, वो डिस्क्लेमर आता है, बाद में एक्सचेंज पे वो भेजते हैं, तब आपको पता चलता है। अच्छा। दूसरा तरीका होता है ओपन ऑफर के जरिए, जिसको टेंडर रूट भी बोलते हैं। ओपन ऑफर है और उसमें आपको टेंडर करना है, जिसको टेंडर ऑफर कहते हैं, ओपन ऑफर कहते हैं, ओपन जो भी कहते हैं। सो उसमें होता है कि प्राइस फिक्स है, समय फिक्स है, एक डेट फिक्स है, उस डेट को आपको वो शेयर कंपनी को दे देना है। और कंपनी उस प्राइस पर खरीदेगी। अब ये जरूरी नहीं कि 100% खरीद ले, लेकिन खरीदेगी उस प्राइस पर। डेट फिक्स है, प्राइस फिक्स है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस के केस में डेट फिक्स है, प्राइस फिक्स है। डेट आनी बाकी है, आएगी। प्राइस फिक्स है कि 4,500 रुपए पर कंपनी खरीदेगी। इसको ओपन ऑफर या टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक बोलते हैं। तो ये 2 फर्क है बस, सिंपल सी। ठीक है, हमने सर प्रकार समझ लिए, लेकिन अब मुझे ये बताइए, अगर बायबैक कंपनी ला रही है तो क्या डिविडेंड डिले होगा? मतलब डिविडेंड को छोड़ के बायबैक लाना क्यों ऐसा? देखिए, शेयर होल्डर को पैसा देने के 2 तरीके हैं। डायरेक्ट तरीका तो डिविडेंड दे दो, बिल्कुल ठीक है, कि भाई कंपनी ने कमाया, कमाने के बाद टैक्स वैक्स भरने के बाद पैसा बचा, नकदी है, ये लीजिए डिविडेंड बांट दिया। सही बात है। और पहले कंपनियां यही करती थी, क्योंकि पहले क्या होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था और डिविडेंड था टैक्स फ्री, राइट? बांट दो डिविडेंड, इन्वेस्टर को टैक्स ही नहीं लग रहा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 18 साढ़े 18% होता था, तो वो कम होता था।
लेकिन बाद में रूल हो गए बदल, रूल चेंज हो गए। तो रूल चेंज होने के बाद अब डिविडेंड बांटना उतना बेनिफिशियल नहीं रहा, टैक्स ज़्यादा लगता है। क्यों? कि जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसको एक तय सीमा है जहाँ तक छूट मिलती है 1 लाख रुपए तक, उसके ऊपर का जो भी डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। और टैक्सेबल कितना? अगर मैं 30% वाली स्लैब में हाईएस्ट स्लैब में हूँ तो मुझे डिविडेंड पर हाईएस्ट टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट। तो और ज़्यादा डिविडेंड किसको मिलता है? आपको, हमको तो मिलने से रहा, सही बात है। प्रोमोटर को मिलता है, उनके पास होल्डिंग ज़्यादा होती है, वो तो लाखों में डिविडेंड लेंगे, करोड़ों में लेंगे, तो उन्हीं के टैक्स ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कंपनियां क्या करती है कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ढूंढा है उन्होंने, बजाय डिविडेंड देने के बायबैक कर लो। अच्छा, मतलब दोनों में से बायबैक प्रेफरेबल। अल्टीमेटली कंपनी से पैसा निकलना है और शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़नी है। तो बायबैक करने में शेयर होल्डर्स को टैक्स के लिहाज से ज़्यादा फायदा है, कंपनियों को टैक्स के लिहाज से ज़्यादा फायदा। हाँ, ज़्यादातर कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, कैश रिच कंपनियां, वो दोनों करती है, डिविडेंड भी देती है, बायबैक भी करती है। क्योंकि बायबैक आप हर साल नहीं करते हैं, 2-3 साल 4 साल में एक साथ कैश इकट्ठा हुआ फिर करते हैं। डिविडेंड आप हर साल देते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिविडेंड की मात्रा वो कर देती है कम, और हर 2-3 साल के बाद एक बायबैक। ओके, तो चलिए हमने ये तो समझ लिया कि बायबैक क्या होता है, उससे जुड़ी जो बेसिक पाठशाला है उसका आपको बेसिक ज्ञान मिल गया। सर अब आते हैं टीसीएस के बायबैक जी। आपने ये बताया कि कंपनियां बायबैक क्यों करती हैं शेयर को, टीसीएस बायबैक क्यों कर रही अरे पैसे ही पैसे इनके पास। है? अच्छा। 30 से 35 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं कैश, ओह, उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, मैं कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और पिछले 2-3 बायबैक सब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास के किए। सो अब इतना पैसा है, सो उसका 50% भी करे तो क्या बुरा है। तो इस बार 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक टीसीएस करने जा रही है। तो ये जो फ्री कैश फ्लो जो पड़ा है, और आमतौर पर जब बायबैक करती है तो कंपनी थोड़ी हायर प्राइस पर करती है, मार्केट प्राइस से। अभी देखा भी 4,500। 4,500, जब 3,800 रुपए का भाव था तो उन्होंने 4,500 एग्जैक्टली। तभी तो फायदा है ना भाई। कंपनी को लगता है मेरे शेयर की वैल्यू 4,500 रुपए है और मैं ले रहा हूँ, है ना। सो तब शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है। सो ये है करीबन मतलब 1% की हिस्सेदारी का बायबैक होने जा रहा है। अच्छा। ये आपके लिए बायबैक है। तो ओवरऑल मतलब अच्छा ठीक साइज का बायबैक है टीसीएस का, 18,000 करोड़ 4,500 रुपए। कंपनी अच्छी है, बायबैक तगड़ा है। सर अब बताइए एलिजिबिलिटी, मतलब मुझे बायबैक के बारे में हम बता तो रहे हैं लोगों को, लेकिन एलिजिबिलिटी किसकी है, इसमें हिस्सा कौन ले सकता है? आप तो नहीं ले सकते अनलेस कि आपके पास शेयर हो टीसीएस। तो पहली कंडीशन नहीं, पहली कंडीशन तो टीसीएस का शेयर होना चाहिए। जो शेयर होल्डर है वही तो बायबैक में ले सकता है। हर कोई ऐसा मतलब जो टिकट लेगा वही मूवी देखेगा, बाहर से तो आप पोस्टर ही देख सकते हो। तो पहली चीज आपको शेयर होल्डर होना चाहिए। अब आप शेयर होल्डर हैं तो शेयर होल्डर किस दिन होना चाहिए? रिकॉर्ड डेट कंपनी अनाउंसमेंट करती है, कंपनी का ऐलान आएगा कि रिकॉर्ड डेट ये है बायबैक के लिए। ठीक है। उस रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, जो भी रिकॉर्ड डेट आएगी उसी दिन। हाँ, अभी अनाउंसमेंट पहले भी हो सकते हैं, मतलब उस दिन तो होने ही चाहिए। मतलब मेरी अगर मान लीजिए रिकॉर्ड डेट कल है, आज कल होने चाहिए आपके अकाउंट में। अच्छा। हाँ, अच्छा, परसों निकल जाएंगे चलेगा, कल तक होने जरूरी अच्छा, है। तो ठीक है। रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में शेयर होने जरूरी है। और रिकॉर्ड डेट का ऐलान होगा कोई फरवरी के अंत में होगा, फरवरी के मिड में होगा, कभी न कभी आएगा। हाँ। तो वो रिकॉर्ड डेट पे के दिन आपके अकाउंट में शेयर होने ही चाहिए, डीमेट अकाउंट में, चाहे आपको डिविडेंड लेना हो, चाहे आपको बोनस शेयर लेने हो, चाहे आपको बायबैक में शेयर देने हो, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है रिकॉर्ड डेट। ठीक है, चलिए सर ये तो हमने समझ लिया। मुझे बताइए कि अभी जिन लोगों के पोर्टफोलियो में टीसीएस के स्क्रिप्ट्स हैं, यानी कि जो मौजूदा निवेशक हैं, वो इस बायबैक में हिस्सा कैसे ले, प्रक्रिया क्या होगी? पहली चीज तो ये, यहाँ जिनके पास शेयर है वो भी ले सकते हैं बायबैक में हिस्सा, और जिनके पास नहीं है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि समय है अभी उनके पास। अभी तक तो डेट आई नहीं। करेक्ट। अभी रिकॉर्ड डेट आएगी, ठीक है। रिकॉर्ड डेट तक आने तक तो आप आराम से खरीद सकते हैं, बायबैक में दे सकते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों में जो टीसीएस का शेयर धीमे धीमे बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बायबैक में देंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि बायबैक में एक चीज़ समझना जरूरी है, अलग अलग कैटेगरी होती है। हम फोकस कर रहे हैं एक कैटेगरी पे, वो है रिटेल की। रिटेल कैटेगरी का मतलब अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए से कम के शेयर हैं तो आप रिटेल हैं। अब 2 लाख रुपए किस दिन से गिनोगे? जिस दिन बायबैक का अनाउंस हुआ उस दिन, जिस दिन आपने खरीदे उस दिन, या जिस दिन बायबैक की रिकॉर्ड डेट है उस दिन, या जिस दिन आपके शेयर एक्सेप्ट होंगे उस दिन। 50 झंझट है ना। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत आसान, ताकि लाइफ में कभी कंफ्यूजन ना हो। न सिर्फ टीसीएस के बायबैक में, किसी और के बायबैक में, 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई जो भाव पे बायबैक हो रहा है। यहाँ 4,500 रुपए में बायबैक हो रहा है। 2 लाख को डिवाइड करो 4,500 से, आते 44 पॉइंट समथिंग। सर ये 2 लाख का आंकड़ा कैसे? रिटेल कैटेगरी की रिटेल कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक का आप रख सकते हैं शेयर। ठीक है। अच्छा, रिटेल का मतलब 2 लाख रुपए वो पर्टिकुलर शेयर, आपका पोर्टफोलियो वाले करोड़ों का हो।
अगर राकेश झुंझुनवाला साहब के पास भी 2 लाख से कम का टीसीएस है तो वो टीसीएस के मामले में रिटेल इन्वेस्टर माने जाएंगे, ठीक है ना। सो 2 लाख डिवाइडेड कर लो 4,500 जो भी प्राइस है, 44 शेयर आए, तो आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन 44 रुपए से कम के शेयर हैं, सॉरी 44 से कम शेयर हैं, तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। और हम क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कहते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा छोटा है, 15% का है, ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी कम होते हैं। तो जब आप रिटेल कैटेगरी में शेयर टेंडर करते हैं तो आपके शेयर एक्सेप्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको पहली चीज ये करनी है, शेयर 44 से कम खरीदना है। ओके, मतलब मेरे अकाउंट में 44 से नीचे पर होना अकाउंट में 44 से कम होनी हाँ, चाहिए, correct, 44 से कम होनी चाहिए ठीक है। रिकॉर्ड डेट के दिन, बस सिंपल है। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, ये तो मुझे समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी किसकी है, और क्योंकि हम रिटेल निवेशकों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो आपके लिए गणित समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, आप लगातार रिकॉर्ड डेट की बात कर रहे हैं, आपने कहा एक टाइमलाइन भी होती है। हाँ, बिल्कुल ज़रा होती वो है। टाइमलाइन बताएंगे सर? हाँ, तो पहले तो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में शेयर होनी चाहिए। आपके अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर है, इसका मतलब नहीं कि आपका बायबैक सक्सेसफुल हो गया, आपका हो गया एक्सेप्ट ना। उसके बाद बायबैक का ओपन ऑफर खुलता है, ये 10 दिनों के लिए रहता है। अच्छा, ठीक है, इस 10 दिनों के पीरियड में आपको वो शेयर कंपनी को ट्रांसफर करने जरूरी है। टीसीएस को बायबैक कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, टीसीएस कंपनी कर कर रही रही है। है, तो हाँ। अगर आपके शेयर टीसीएस के पास नहीं गए तो फिर बायबैक हुआ कैसे? करेक्ट। तो होगा ये कि जो वो 10 दिनों का पीरियड है और जिसमें आखिरी तारीख है बायबैक में शेयर टेंडर करने की, उसके पहले पहले टीसीएस के अकाउंट में शेयर पहुंच जाने चाहिए। अच्छा, और जब शेयर पहुंच जाएंगे तो टीसीएस जितने शेयर रखेंगी उतने का पैसा आपको भेज देगी 4,500 के हिसाब से। अच्छा। और जितने नहीं रखेगी, थैंक यू वेरी मच, वापस शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। ओके। हाँ। सर वो उस सवाल पे तो एक्सप्लेनेशन मैं आगे भी आपसे लूंगी। तो 2 तारीख इंपॉर्टेंट है। पहली रिकॉर्ड डेट, आपके अकाउंट में शेयर होनी चाहिए तो ये आप एलिजिबल है। हाँ। दूसरा, जब ओपन ऑफर की डेट बाद में आती है, रिकॉर्ड डेट के बाद में आती है, उसमें आपको शेयर दे देना है टीसीएस को। चलिए ठीक है, तो हमारे दर्शक इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये 2 डेट्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, शेयर टेंडर करने का तरीका क्या हाँ, है? अलग अलग तरीके हैं। अच्छा। तो पहला तरीका तो ये कि आमतौर पर कंपनी अपने हर एक शेयर होल्डर को रिकॉर्ड डेट के दिन जो शेयर होल्डर है उनको एक फॉर्म भेज देती कि भाई ये आप सेलर हो, मैं बायर हूँ, ये फॉर्म भर के साइन करके अपने, ये मेरी डीमेट डिटेल तो छपी हुई है, टीसीएस की तो छपी रहेगी उसमें, ठीक है, ठीक है। आपको अपनी डीमेट अकाउंट की डिटेल डालनी है, भर दो, और वो शेयर आप अपने, वो फॉर्म आप अपने ब्रोकर को दे दो, ब्रोकर आपके शेयर टेंडर कर देगा। ठीक है, और चिट्ठी नहीं आई तो? नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे भाई, हम डिजिटल जमाने में कौन सी चिट्ठी विट्ठी, लास्ट टाइम आपने कब किसको लिखी थी या आपको किसकी आई थी? आजकल नहीं आती। तो आप सिंपल करें, टीसीएस की वेबसाइट पे जाइए, हाँ। ठीक है, फॉर्म डाउनलोड कर लें, ओके फॉर्म डाउनलोड करके भर के अपने ब्रोकर को दे दें, उससे भी काम हो जाएगा। ओके, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब जाए। एक और तरीका ये है कि आपके डीमेट अकाउंट से टीसीएस के डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दें। मतलब ब्रोकर की भी झंझट? हाँ, ब्रोकर भी, क्योंकि कंपनी का डीमेट अकाउंट रहेगा, डिटेल रहेगी, आप ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। आपका शेयर ट्रांसफर हो गया, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान है। मतलब पहले तो क्या है, वो लाइन लगानी पड़ती थी, नेहा फॉर्म भर के खड़े रहो लाइन में, मतलब घंटे लगते थे। मतलब आजकल तो बड़ा आसान है, सब काम क्लिक पे होता है। सही बात है, डिजिटल है सारा। नहीं, और जब जी बिजनेस ऐसी पाठशाला करता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आसान है, और कॉन्फिडेंस भी फिर नहीं मिलता तो है लोग कि हम पहले कर सोचते सकते थे कौन भरे, क्या करे, डीमेट सही स्लिप बात है, लगाओ, बड़ी ये झंझट करो, वाली। वो झंझट करो। आराम से एक क्लिक में आपके शेयर ट्रांसफर होते हैं, सब कुछ ईजी है। मतलब मुश्किल से पूरा डीमेट का प्रोसेस करने में 3 मिनट नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा सर, आपने एक जिक्र किया था कि इतने जो शेयर मैंने टेंडर किए हैं इतने एक्सेप्ट होंगे, हाँ। इतने नहीं होंगे, रिजेक्ट होंगे। तो मतलब ये भी है कि मेरे शेयर अगर मान लीजिए 44 स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास मेरे अकाउंट में, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भर दिए, तो चांसेस हैं कि वो पूरे 100% नहीं एक्सेप्ट होंगे? चांसेस 100% है कि वो 100% एक्सेप्ट नहीं होंगे। ओके। हाँ, पूरे। कितने होंगे? सी बेसिकली क्या है, आपके पास 44, आपको तो 44 ही भरने हैं, हाँ ठीक है। हाँ इसमें ना एक शब्द का बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो। हाँ। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है? एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, आपने शेयर दिए, जी। कंपनी ने कितने एक्सेप्ट किए। सपोज आपने 100 शेयर दिए और 100 में से कंपनी ने 50 ले लिए, 50 वापस किए, तो एक्सेप्टेंस रेशियो 50 आ गया, 50%। ठीक उसी तरह से 44 शेयर आपने दिए, हाँ। और आपका 50% एक्सेप्टेंस रेशियो, मतलब 22 शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब का अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि कितने शेयर कंपनी लेगी। मेरा ये समझना है कि
तो पहले तो एक्सेप्टेंस रेशियो को समझ ले कि जितने शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए वो ठीक, बाकी शेयर वापस आपके अकाउंट में आ तो जाएंगे। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग एक्सेप्टेंस रेशियो होता है हर एक बायबैक का अलग एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बायबैक है, किस प्राइस पर है, रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, जी, जी। कितने उसमें टेंडर कर रहे हैं, वो सारी चीजें। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक जमाने से टीसीएस लेके बैठे हैं, कई बायबैक आए कई गए, वो देते ही नहीं शेयर, अच्छा। पड़े पड़े अच्छा, नहीं बेचना हमें, ओके। करेक्ट। सो वैसे भी है, सो सारे के सारे एक्सेप्ट नहीं कर, सारे के सारे देते देते भी नहीं, सारे के सारे देने लग जाए तो एक्सेप्टेंस रेशियो आपका बहुत कम हो जाए, हाँ। और सारे ना दें तो एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हो बढ़ जाए। जाएगा, सो इसलिए हम पुराने कैलकुलेशन के बेसिस पे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बेसिस पे हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है। तो फिर सर टीसीएस में एक्सेप्टेंस रेशियो कैसा लग रहा मुझे है लगा कि ये आप यही सवाल पूछिएगा। सो मेरा ये मानना है 40 से 60% के बीच में होना चाहिए। 40 से 60? तो अगर आप 44 शेयर रिटेल कैटेगरी में, मैं रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो 44 शेयर आपने रिटेल कैटेगरी में रखे हैं अपने पास, 18 से 24 शेयर के बीच में एक्सेप्ट होने की संभावना है। तो आपके जैसे आज 3800 रुपये 3900 रुपये में आपने शेयर खरीदा, ठीक है, तो आपका 44 शेयर में से 18, 20, 22, 24 शेयर जो भी हो, उतने तो 4500 में टीसीएस ले ही लेगा, इसकी ठीक है। संभावना पूरी है। सो मेरे ख्याल से 18 से 24 के बीच में शेयर एक्सेप्ट होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा सर, आपने कहा कि बहुत से ऐसे समझदार निवेशक ही होंगे शायद जो बहुत समय से लेके बैठे हुए हैं और सारे बायबैक्स को जाने देते हैं। मुझे बताइए कि हमारे जो दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहेंगे इस बायबैक से उन्हें मुनाफा कितना होगा? देखिए, मैं कल की क्लोजिंग प्राइस 3965 था, हाँ, उसको बेस मान के चल रहा हूँ, ठीक ठीक है। है, ठीक है। अब 4500 में जा रहा है, यानी कि फ़र्क कितना है, 535 रुपये का। समझिए आप 3965 में शेयर खरीदते हैं तो 535 रुपये का मुनाफा है, और 535 शेयर आपके मुनाफा कितने शेयर रुपये होगा, 18 से 24 शेयर जितने भी एक्सेप्ट हों, 24 हो गए तो आपका ज़्यादा मुनाफा होगा, सही बात है। 18 हो गए तो थोड़ा कम होगा, लेकिन मुनाफा तो फिक्स है 535 रुपये पर 535 शेयर। का, ठीक अब है। कंपनी कितने एक्सेप्ट करती है, उस पर डिपेंड करता है। 50% का बायबैक हुआ तो 22 शेयर एक्सेप्ट कर लेगी, है ना। एक्सेप्टेंस रेशियो इस पर डिपेंड करता है। उस लिहाज से अगर समझिए आपके 24 शेयर एक्सेप्ट हो गए तो आपके बचे हुए शेयर की कॉस्ट घटकर 3300 रुपये आ जाएगी, और अगर आपके 18 शेयर हुए तो कॉस्ट आ जाएगी 3600 शेयर। यानी कि आपके पास आपकी रिस्क क्या है, जब आज आपने शेयर खरीदा 4500 में आपने टीसीएस को दे दिया, तो जब वो शेयर वापस आएंगे तो आपको डर क्या रहता है कि वो वापस आएंगे तब भाव ये रहेगा कि नहीं। आज तो सब लोग बायबैक के चक्कर में खरीद रहे हैं, फिर कौन खरीदेगा। सही बात है। तो अगर उसके बाद 3600 रुपये या 3300 रुपये की रेंज तक गिरता भी है, तब भी आप नुकसान में नहीं है एटलीस्ट। ठीक अब है। टीसीएस है, ऐसे थोड़ी गिरेगा, और गिरना भी नहीं चाहिए। आमतौर पर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने बायबैक टीसीएस ने किए उसके बाद उसके ऊपर शेयर का भाव निकला है। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस जनरेट करने वाली 100%। बात। अच्छा सर, मेरे मन में ना एक ख्याल आया, आपने कहा कि रिटेल कैटेगरी में जो कैलकुलेशन है 2 लाख डिवाइडेड बाय 4500, तो उसमें हर एक अकाउंट में 44 शेयर होने बहुत स्मार्ट है आप। चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास 200 शेयर हैं, हाँ, मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो हर अकाउंट में मैं हर account से आप- 40 डाल दूं हाँ, तो हर अकाउंट से 44 डालिए आप। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, हर अकाउंट का से एक ही जाएगा, एक पैन कार्ड से एक ही जाएगी एप्लीकेशन। अच्छा, तो समझिए आप हैं फर्स्ट होल्डर हैं, आपके हस्बैंड सेकंड होल्डर हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन आपका इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट और है, हाँ, तो फिर मत करिए, क्योंकि दोनों का पैन नंबर आपका फर्स्ट होल्डर का सेम हुआ। करेक्ट। correct, तो पर पैन कार्ड एक एप्लीकेशन जानी चाहिए बायबैक में। अच्छा। क्लियर है। तो अगर आपके हस्बैंड की एक अलग अकाउंट है, आपकी बिटिया की अलग है, आपकी अलग है, 3 दे दीजिए, 44 शेयर उन तीनों अकाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही अकाउंट में, तीन नेहा के अलग-अलग अकाउंट में रख लिया हाँ, और तीनों में मतलब मैं उस दिन अलग से दे दूं, नहीं, तीनों के अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन अलग अलग शेयर होनी चाहिए, हर पैन कार्ड से एक जाएगी। आई एम श्योर ये सवाल सबके ये मन में हाँ, ये होगा बहुत ही। खासतौर से हमारे गुजरात और राजस्थान के जो मल्टीपल अकाउंट होते हैं ना फैमिली है, उनको ध्यान रखेंगे पर पैन कार्ड एक ही। सुपर स्मार्ट। हाँ हाँ, मतलब ज़्यादा होशियारी में गड़बड़ न हो जाए। गड़बड़ नहीं हो जाए। अच्छा सर, अब ये भी बता दीजिए कि जिन्होंने नहीं लिया, अभी तक तो हम बात कर रहे थे उन निवेशकों की जिनके पोर्टफोलियो में है, जो हम मान के चल रहे हैं, अब बायबैक को देखकर मुंह में पानी आ रहा है, तो लग रहा है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में तो है नहीं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस? लो ना, मतलब और किसका इंतजार है इनविटेशन लेने के। भाई मौजूदा अभी देखिए, अभी अब तो ठीक है, 1-2 दिन में भाव बढ़ा है। जब बायबैक आया 3785 रुपये का भाव था, ठीक है, वहाँ से 700 रुपये क्लियर कट मिलते हैं, अब भी 500 रुपये है। मेरा पॉइंट सिंपल है, अभी भी अगर इस प्राइस पे भी आपका 50% एक्सेप्टेंस रेशियो होता तो लगभग 5% के आसपास की कमाई हो रही है आपकी, और टीसीएस में कर रहे हैं कमाई। कोई ऐसा कचरा कंपनी तो नहीं है, देश की टॉप मोस्ट कंपनी है, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, टाटा ग्रुप है, कहाँ रिस्क है।
तो इसलिए मेरे ख्याल से जिन लोगों ने नहीं खरीदा है उनको खरीदना चाहिए। अब से लेके बायबैक की डेट्स आएंगी, रिकॉर्ड डेट आएगी, मार्केट ऊपर नीचे होता है, कभी गलती से नीचे आए 3800 रुपये, 3850 रुपये, ले लीजिए, लेना चाहिए, लेकर आप टेंडर करिए। तो ये जो नए निवेशक हैं या नए पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको क्या वायदा पे हेजिंग की एडवाइस भी देंगे अक्सर? देखो हेजिंग की जरूरत ही नहीं है। वैसे कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर सपोज आप है ना फैमिली में 10-15 अकाउंट में कर रहे हैं, बहुत सारी क्वांटिटी, आपको लगता है कि बचे हुए शेयर नीचे खुलेंगे, ये होगा, तो हम मैं हेजिंग कर लूँ, वो थोड़ी स्मार्टनेस वाली चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें पढ़ने की जरूरत है। हाँ, अगर आप 10 अकाउंट में एक साथ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ही रिस्क फ्री लेना है कि मैंने एफडी का पैसा तोड़ के ही लगाया है ना, और मुझे रिस्क तो चाहिए नहीं, तो फिर आप एफएनओ में बेच दो। उतनी क्वांटिटी जो आपकी मैच होती हो, 50% एक्सेप्टेंस रेशियो मानकर भेज दो, पूरा का पूरा मत भेज देना, पता चला शॉर्ट हो गए और टीसीएस हो गया 4500 रुपए, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हेजिंग करने के लिए स्मार्टनेस चाहिए, समझदारी चाहिए, नहीं तो ना करें, सिंपल है, छोड़ दें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, अलग अलग टाइप के अलग अलग गोल वाले पार्टिसिपेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब करके, तो मुझे बताइए शेयर टेंडर कौन करे कौन ना करे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो करना चाहिए, क्योंकि आप अभी खरीद रहे हो, 4500 रुपये में आपका जा रहा है, बचा हुआ शेयर अगर आपका 4000 में भी बिका, 3800 में भी बिका, तो भी आप प्रॉफिट में। तो आप एक रिस्क फ्री शॉर्ट टर्म ट्रेड आपने लिया 5-7% के मुनाफे के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल ना करें टेंडर। ऐसे कई सारे बायबैक आए गए, टीसीएस के हर बार आते हैं, हर बार उसके ऊपर निकल जाता है। कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत रिस्क फ्री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो एफडी वेफडी वाले हैं, उनको करना चाहिए। एफडी का पैसा, मतलब एफडी का तो क्या तोड़ेंगे, बट आपके पास बैंक में पड़ा है फालतू पैसा, तो खरीदिए शेयर, बायबैक में दे दीजिए। सर एक आखिरी सवाल, वर्ड ऑफ एडवाइस क्या होगी इस टीसीएस बायबैक के लिए? क्या रिस्क है और आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, खास तौर से रिस्क उन लोगों को समझिए, जैसे एफडी वालों की हम बात करें कि आपके 1.5 महीने में करीबन 5% की कमाई आराम से हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इतना मान के चलें। रिस्क एक ही होती है, कोई रिस्क नहीं है बायबैक में, और स्पेशली टीसीएस जैसी कंपनी में कोई रिस्क नहीं है। एक ही रिस्क होती है, किसी भी रीजन से, रेगुलेटरी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, कहीं बायबैक ही कैंसिल हो जाए तो। वैसे आज तक टीसीएस का हुआ नहीं, कुछ और कंपनियों का हुआ है। अच्छा। ऐसा इतिहास है कि कंपनी ने बायबैक ऐलान करके कैंसिल कर दिया, लेकिन टीसीएस है वो कभी करेगी नहीं, कभी किया नहीं। सो वहाँ पे नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता रिस्क नहीं है। अब किसी भी वजह से हो जाए तो, किसी वजह से अप्रूवल ना मिले तो, बट वो 99% टीसीएस के केस में है नहीं। बट हाँ, फॉर एकेडमिक पर्पस रिस्क एक ही, अगर कंपनी बायबैक कैंसिल कर दे या कंपनी के बायबैक को एक्सचेंज की मंजूरी ना मिले, कुछ होगा नहीं, तो आप निश्चिंत रहे। नहीं भी हुआ तो क्या, टीसीएस ऐसे पोर्टफोलियो पड़े रह गया तो पैसा बना के ही देगा। सर मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने सवाल मैंने आपसे पूछे वो सारे हमारे जो निवेशकों के मन में होंगे, वो सारे सवालों के जवाब मिल गए। अगर बाय चांस ऐसा है कि कोई सवाल आपके जहन में रह गया है, आप बेझिझक हमसे पूछिए, इंस्टा के जरिए, ट्विटर के जरिए, हमारे बहुत सारे कॉलर बेस्ड शोज होते हैं, उसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं अगर बाय चांस कोई सवाल रह गया। अनिल सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टीसीएस बायबैक जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उससे जुड़ी सारे उलझनों को दूर करने के लिए। चलिए हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।